प्रेमी सज्जनों, गोपीचंद का किस्सा आपकी सेवा में पेश है। एक समय का जिक्र है कि धारा नगरी में राजा पद्मसेन राज करते थे। उसकी रानी का नाम मैनावंती था। उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन महल में एक ज्योतिषी पंडित आ जाते हैं। रानी मैनावंती, जो कि संतान के बिना हमेशा चिंतित रहती थी, अपनी चिंता का जिक्र पंडित को सुनाती है और संतान प्राप्ति का उपाय पूछती हुई क्या कहती है। दसरे पत्रा खोल बता दे, कद फूल खिले गुलशन में हो, दिन कट जात रात कटे ना, मैं पड़ी रहूं उलझन में। दात से बता भोर बता कदे फूल खिले गुलशन में, दिन कट जात रात कटे ना, पड़ी रहूं उलझन में। फिरूं तो होती लाल मिलाना कि छोटी कसर फिरन में, जो कुछ कह दी वाहे कर दी न छोटी कसर करन में। उस सीता की ढाल मने भी जय पाजा धरण में, लव कुश की तेरियां पालूंगी हरदम रहूं शरण में। ब्राह्मण नो तू गऊ जिमाऊं, ब्राह्मण नो तू गऊ जमाऊं, मेरी लागी नीत हवन में। दिन कट जात रात कटे ना, बड़े रहूं उलझन में। दात से बता बोल बता कदे फूल खिले गुलशन में, ब्रह्मा विष्णु शिव जी भोला, रूठ गई देवी माई के राहु केतु चांद सूरज की दशा शनि घर छाई। व्रत करूं और लड्डू बांटूं, जय हो जा सफल कमाई। जच्चा बन के मन कदे ना, बूंद पंजीरी खाई। हीरे पन्ने मोहर असर की, हीरे पन्ने मोहर असर की, मारे थोड़ा नाथ धन में। दिन कट जात रात कटे ना, बड़ी रहूं उलझन में। दात से बता बोल बता कदे फूल खिले गुलशन में, के सारी उम्र बांध रहूंगी, चाहे सोच घनी से। इस दुनिया में सब ते न्यारी मेरी गैल बनी से। पहाड़ बराबर रात बनी मारे
घर में एक जनी से बेटे बिना न पुती रोऊं न करता प्यार धनी से। छोरा हो जाते गोद खिलाऊं, छोरा हो जाते गोद खिलाऊं और खुशी मनाऊं मन में। दिन कट जात रात कटे ना पड़ी रहूं जन में। दात दे बता और बता कटे भूल मिले दुश्मन में। दिन कट जात रात कटे ना पड़ी रहूं जन में। आगे मालिक, हाँ आगे मालिक गुण होगा इस पलटन फौजरी साले का। महल बावड़ी किले चौबारे हाथी घोड़े रंगशाले का। बेटा हो जाते ब्योत बना दूं दादा तेरे दुशाले का। नई रागनी नई रंगत कदे जा का मसाले का। जगन्नाथ दिए छोड़ बहम ने, जगन्नाथ दिए छोड़ बहम ने। तू धर ले नीत भजन में। दिन कट जात रात कटे ना पड़ी रहूं धन में। साथ से बता और बता कटे भूल मिले दुश्मन में। दिन कट जात रात कटे ना पड़ी रहूं धन में। पंडित के आशीर्वाद से रानी मैनावंती के 2 संतान पैदा हुई। लड़के का नाम गोपीचंद और लड़की का नाम चंद्रावल रख दिया गया। लेकिन अपनी जवान अवस्था में ही राजा पद्मसेन की मृत्यु हो गई। अब तो गोपीचंद भी जवान हो गया था और राजकाज का कार्य संभाल रहा था। उसके 16 रानियां और 12 कन्याएं थी। इधर मैनावंती का भाई राजा भरतरी अपनी पिंगला रानी से दुखी होकर संन्यास ले चुका था और गुरु जालंधर का शिष्य बनकर अमर होने का वरदान प्राप्त कर चुका था। एक दिन साधु भरतरी भिक्षा लेने के लिए अपनी बहन मैनावंती के द्वार पर ही आ जाता है और अलख जगाता हुआ क्या कहता है। घाल दे नभी खड़ा बाहर ने फकीर, बाहर ने फकीर। परमेश्वर के घर में हो जाए सबका साझा सीर। गाल दे नभी के खड़ा बाहर ने फकीर, बाहर ने फकीर। परमेश्वर के घर में हो जाए सबका साझा कहानी, राम कहानी। मांगते भिखारी और बहता पानी, बहता पानी। भीख मांग के रोटी खाई, भीख मांग के रोटी खाई। इसी मारी तकदीर, इसी
मारी तकदीर, परमेश्वर के घर में होते सबका तस्वीर। गाल दे नबी पे खया बाहर में फकीर, बाहर में फकीर, परमेश्वर के घर में होते सबका तस्वीर। मोक्ष गति का मौका ठीक मिला, मुक्ति का मिला, मुक्ति का। ज्ञान ध्यान और भक्ति का मेरे लाग रहा सतीर, लाग रहा सतीर, परमेश्वर के घर में होते सबका तस्वीर। गाल दे नबी पे खड़ा बाहर में फकीर, खारे बाहर में फकीर, परमेश्वर के घर में होते सबका तस्वीर। कोई कसर रहना पीने खाने में, पीने खाने में, हम खुश रहे से रसद पाने में, रसद पाने में। इस भगवे बाणी में मेरा, इस भगवे बाणी में मेरा हो गया अमर शरीर, हो गया अमर शरीर, परमेश्वर के घर में होते सबका तस्वीर। गाल दे नबी के खड़ा बाहर में फकीर, बाहर में फकीर, परमेश्वर के घर में होते सबका तस्वीर। हाँ लक्ष्मी चंद छूटी जन्म जगीरी, जन्म जगीरी, भोग क्या करता ऐसी अमीरी, ऐसे अमीरी। छुट गए सभी फकीरी में मेरे, छुट गए सभी फकीरी में मेरे, भोजन और खीर, भोजन और खीर, परमेश्वर के घर में होते सबका तस्वीर। गाल दे नबी पे खड़ा बाहर में फकीर, सारे बाहर में फकीर। साधु की आवाज सुनकर मैनावंती भिक्षा लेकर दरवाजे पर आती है, लेकिन अचानक ही अपने भाई भरतरी को देखती है तो कहती है कि भाई तू साधु बन गया है, तुझे सारा राजपाट छोड़कर एक सन्यासी बन जाने में तो शोभा नहीं देता। लेकिन अपनी बहन की बात का जवाब देता हुआ भरतरी क्या कहता है, इस तरह से बहन भाई के आपस में सवाल जवाब होने लगते हैं। किस तरह से?
राजपाट दिया छोड़ भरतरी, कान फड़ा लिए भाई, दूर पदारथ कर दुनिया के हर में सुरती लाई। राजपाट दिया छोड़ भरतरी, कान फड़ा लिए भाई, दूर पदारथ कर दुनिया के हर में सुरती लाई। दुश्मन पे हुई लड़ाई, तू पीठ फेर के भाजा, ना कोई बैरी दुश्मन मेरा किसे ते नहीं तनाजा। भीख मांगता फिरे जगत में वो छत्रधारी राजा, राजपाटी और घर कुणबे में कोना राक्षसा था। सजा सिर तजन की भाई, सजा सिर तजन की भाई, जो कर मन में आई, अपना अपना मन हो से मन कर ली मन की चाही। राजपाट दिया छोड़ भरतरी, कान फड़ा लिए भाई, दूर पदारथ कर दुनिया के हर में सुरती लाई। जान बूझ के कन भरतरी कर माँ की हानि कर दी, दुनिया के माँ गाई जागी सी अमर कहानी कर दी। विक्रम भाई रोवेगा दुखी, पिंगला रानी कर दी, दुखी करी ना उस पिंगला की अक्ल शानी कर दी। मैं मर जाऊंगी रो रो के, हाँ मैं मर जाऊंगी रो रो के दे, ताने लोग लुगाई, कान्ना पर के टाड़े जाइए इसमें तेरी भलाई। राजपाट दिया छोड़ भरतरी, कान फड़ा लिए भाई, दूर पदारथ कर दुनिया के हर में सुरती लाई। तारी तज तेन करया जंगल के मडेरा, सतगुरु बाणी ज्ञान का दीपक कर दे दूर अंधेरा। कौन भरेगा बाट मेरा पे, हर बिगड़ा मेरा, बात भरेगा विक्रम भाई माँ का चाया तेरा। जो मौके पे ना आया थे, जो मौके पे ना आया थे, रोवे माँ की जाई, मेरे बस की बात नहीं से भोगे कर्म लिखाई। राजपाट दिया छोड़ भरतरी, कान फड़ा लिए भाई, दूर पदारथ कर दुनिया के हर में सुरती लाई। राजा होके
राजा हो के साधु बन गया, कितना दिल का डेटा। मरू नहीं मैं अमर हो लिया, मेरा भर गया पेटा। तू नहीं मरते अमर करा दे, गोपी चंद मेरा बेटा। एक लाल से गोपी चंद मत करिए कुल का बेटा। हो जा टाल काल की सी हो जा टाल काल की सी है तेरे पास दवाई। कह लक्ष्मी चंद सतगुरु जी ते जागी सलाह मिलाई। राजपाल दिया छोड़ भारत री, कान फड़ा लिए भाई। दूर पदार्थ कर दुनिया के हर में सुधी लाई। भरतरी ने जब अपनी बहन को ये बात बताई कि मैं गुरु जालंधर का शिष्य बनकर अमर हो गया हूं, तो मैनावंती को भी अब तो लालच आ गया। उसके मन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा गोपीचंद भी अपने पिता की तरह जवान उम्र में ही न मर जाए। अतः मैनावंती अपने भाई भरतरी से कहती है कि भाई, तू अपने गुरु से मेरे बेटे गोपीचंद को भी अपनी तरह ही अमर करा दे। तो भरतरी कहता है कि बहन, ये तो मैं अपने गुरुजी की सलाह मिलाकर ही बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं, और इतना कहकर के चला जाता है। लेकिन मैनावंती ने तो यह दृढ़ निश्चय मन में कर लिया था कि मैं जरूर अपने बेटे गोपीचंद को संन्यास दिलवाकर अमर कराऊंगी। उसी रात गोपीचंद की रानी पाटमदे को एक स्वप्न दिखाई देता है, जिसमें उसे वही बात दिखाई दी जो कि उसकी सास मैनावंती के मन में थी। अपने स्वप्न का जिक्र सुनाती हुई रानी पाटमदे अपने पति गोपीचंद से क्या कहती है। सुपने के मां मेरे सजना, तू कान फड़ाए देखा हो, फिरे मानता भीख हाथ में घोड़ी छाए देखा हो। सुपने के मां मेरे सजना, हो कान भराए देखा हो, ये मांगा भी खात में थोड़ी खाए देखा हो, थोड़ी खाए देखा हो। सुपने के मां मेरे सजना। एक हाथ में चिमटा लेना, तेरा देखा भगवा पाना। दूर से आता नजर पड़ा मन तेरा रूप छाना। सोने रानी मोस बठारी, तेरे घर उतरा खाना। सारी रो के गढ़ में घलगी करके ने दिंताना। सारी रो के गढ़ में घलगी करके ने दिंताना। ये खुले बाल पड़े तेरे सिर पे हो, खुले बाल पड़े तेरे सर पे। तू लट्टा बढ़ाए देखा हो, सुपने के मां मेरे सजना। कान बढ़ाए देखा हो, फिर मांगा भी घाट में थोड़ी खाए देखा हो, थोड़ी खाए देखा हो। सुपने के
लाल रंग में रंगा दुशाला, तेरे कंधे कंबल काला। सुपने के माँ पिया तन्ने जो कोड रोक दिया चाला। तू बोला मैं भजन करूँगा लई राम की माला। मैं बोली पिया जोग लेने का कति करो तुम टाला। मैं बोली पिया जोग लेने का कति करो तुम टाला। ताज तार के धरा तकत पे हो, ताज तार के धरा तकत पे तिलक चढ़ाए देखा हो सुपने के माँ मेरे सजना हो कान बढ़ाए देखा हो। ब्रह्मांड का भी घाट में रोड़ी खाए देखा हो, रोड़ी खाए देखा हो सपने के माँ मेरे सजना। सुपने के माँ पिया जी किसा मोटा रास्ता छिड़ गया। कान फड़ा लिए साधु हो गए तू घर से बाहर निकलेगा। गोरखनाथ फकीर के तू जा पाया में पड़ेगा। आँख खुली जब देखने लगी सारा खेल बिगड़ गया। आँख खोले जब देखने लगी सारा खेल बिगड़ गया। इस पाटम दे के महला में तू हो, पाटम दे के महला में तू लाड लगाए देखा हो सुपने के माँ मेरे सजना। लेकिन गोपीचंद अपनी रानी की इस स्वप्न की बात का कोई महत्व नहीं समझता है। कहता है कि भला ये कैसे हो जाएगा कि मैं एक राजा से साधु बन जाऊं। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मां मैनावंती ने तो उसे साधु बनाकर अमर करने का दृढ़ संकल्प ले लिया है। और फिर अपनी रानियों से कहता है कि ये स्वप्न वगैरह की बातें तो सब झूठी और थोथी हुआ करती हैं। और फिर गोपीचंद अपनी रानियों को धीरज देता हुआ क्या कहता है। आजकल के सुपने झूठे कोना सच्ची बात हो। जो मानस की गैला बीते विधना के हाथ हो। आजकल के सुपने झूठे कोना सच्ची बात हो, जो मानस की गैला बीते विधना के हाथ हो। जो मानस की गैला बीते विधना के हाथ हो। सच्ची बात नहीं सुपने की, सुपना कर दे चारे। सोरन दिखे सुपने में थोड़े पीले काले। सुपने के माँ
कंगला बन के फिरे झाड़ता जाले, फिर चौपड़िया में रहना हो जा कद सुपने में महलाया रे। कुछ ना पावे आंख खुले जब, कुछ ना पावे आंख खुले जब, हो सुधी में गात हो, गात हो। जो मानस की कहला मिलते भावितना के हाथ हो, याद करके तुमने लुटे बोला साची बात हो, बात हो। जो मानस की कहला मिलते भावितना के हाथ हो, जो मानस की कहला मिलते भावितना के हाथ हो। हाँ सुपने में दो, हाँ सुपने में दो चार खड़ी हुई, सभी मजे लूटे से। जल थल पहाड़ समुंदर सुख है, मिले तलक टूटे से। फिर सुपने के माँ बिजली तक भी पढ़ पढ़ के उठे से। सुपने के माँ भूखे प्यासे दूध दही घूटे से। बने बिगड़ जा खेली सी हो, बड़े बिगड़ जा फेरी सी हो, सुपने की करमात हो, करमात हो। जो मानस की कहला मिलते भावितना के हाथ हो। आज करके तुमने लुटे बोला साची बात हो, बात हो। जो मानस की कहला मिलते भावितना के हाथ हो, जो मानस की कहला मिलते भावितना के हाथ हो। हाँ सुपने के माँ कंगला मानस चढ़े हाथी की अंबारी। सुपने के माँ राजा भी खुद फिरता बन भिखारी। सुपने के माँ अक्लबंद में हो जा सैलाचारी। हाँ सुपने कैसी माया जग में और नहीं से प्यारी। सदा रहन की माया नाया, सदा रहन की माया नाया, रहन में घड़िशात हो, घड़िशात हो। तो मानस की कहला मिलते भावितना के हाथ हो। आज करके तुमने लुटे बोला साची बात हो, बात हो। जो मानस की कहला मिलते भावितना के हाथ हो, जो मानस की कहला मिलते भावितना के हाथ हो। हाँ कदे एकला, कदे एकला कदे हो साथी। सन में सुथरी बीर दिखे, उजड़े वस्त्र पहरे कदे। कदे मानस बना फकीर दिखे, सूखा भोजन खाया जा। कदे खाता खोया पनीर दिखे। सुपने के माँ सूखा हो, कदे खूब बरसता नीर दिखे। कह लक्ष्मी चंद सुपने झूठे, कह लक्ष्मी चंद सुपने झूठे। मामूली सी बात हो, बात हो। तो मानस की कहला मिलते भावितना के हाथ हो। आज करके तुमने झूठे बोला साची बात।
और अब तो महल में एक नई घटना घटने वाली है। गोपीचंद की मां के दिल में हर समय एक बात बराबर घुन की तरह से चूट चूट कर खा रही थी। आज वही दिल की बात उसके होठों पर आ जाएगी। होता क्या है कि गोपीचंद की रानियां रोजमर्रा की तरह अपने पति को स्नान करने के लिए कहती हैं। छज्जे के नीचे एक चौकी बिछाकर गोपीचंद स्नान करने लगता है और उसकी रानियां उसे नहलाती हुई क्या कहती हैं? ताता पानी धरा पिया जी, तू चित करके स्नान कर ले। सोड़े रानी पास खड़ी कुछ मारा भी तू मान कर ले। ताता पानी धरा पिया जी, चित करके स्नान कर ले। वस्त्र तार दिए हम तने नवावे सारी। 16 रानी तने बराबर ना कमती कोई प्यारी। महला में खुशबू आवे जन खिलरी के सरकारी। तने नवा के हम नहावेंगी यह सलाह से मारी। नहा धो के फिर 4 घड़ी तू, नहा धो के फिर 4 घड़ी तू पण में सरका जान कर ले। 16 रानी खड़ी तेरी मारा भी तुमान कर ले। ताता पानी धरा पिया दे, चितर के स्नान कर ले। 16 रानी पास खड़ी कुछ मारा भी तुमान कर ले। हाँ जो कुछ कष्ट, हाँ जो कुछ कष्ट दांत पे पड़ जा सारा ही खेना चाहिए। जो भी लिख दी दे माता ने वो दंड देना चाहिए। आदम देह का धर्म, हाँ आदम देह का धर्म समझ तन भक्ति में भेना चाहिए। चित करके स्नान करो पिया हर का ना लेना चाहिए। अगत की सुझन खातर मन में, अगत की सुझन खातर मन में तू पूर्ण ही ज्ञान कर ले। 16 रानी पास गई मुझे मारा दे तुमान कर ले। ताता पानी धरा पिया जी, चितर के स्नान कर ले। 16 रानी पास खड़ी मुझे मारा दे तुमान कर ले। राम करे सुख ते बसियोया थारी नगरी धारा।
तेरी गला मारा भी नुहे होता रह गुजारा। 16 रानी खड़ी बराबर मिर्गा कैसा लारा। तू नहा ले हम तने नहवावे किया लगता प्यारा। गौग्रास जी माँ के अग्नि गौग्रास जी माँ के अग्नि फिर जलपान करे ले। 16 बात करे कुछ मारा भी तुम्हारे कभी तथा पान धरा प्याजे चित्र के स्नान करे। 16 बात। गोपीचंद तो स्नान कर रहा था और उसकी मां मैनावंती छज्जे पर बैठी हुई सुबक सुबक कर रो रही थी। उसके दिल को एक ही बात झकझोर रही थी कि मेरे पुत्र का यह कंचन जैसा सुंदर शरीर है, कहीं ऐसा न हो कि अपने पिता की तरह जवान उम्र में ही इसकी भी मृत्यु हो जाए। तो प्रेमियों, इस चिंता में डूबी गोपीचंद की मां घुट घुट कर छज्जे पर बैठी हुई रो रही थी। उसकी आंखों से लग रही आंसुओं की झड़ी बूंद बूंद करके नीचे बैठे स्नान कर रहे गोपीचंद की कमर पर पड़ रही थी। तो जैसे ही गोपीचंद की कमर पर गरम गरम बूंद सी गिरी तो गोपीचंद ने सोचा कि अरे, आकाश में तो एक बदली भी नहीं है, ये बूंद मेरे बदन पर कहां से पड़ रही है। इस ख्याल से जब गोपीचंद ने ऊपर को देखा तो पाया कि उसकी माँ सुबक सुबक कर रो रही है। झटपट कपड़े पहनकर ऊपर छज्जे पर बैठी अपनी माँ की आंखों से आंसू पोंछता है और पूछता है कि माँ, आखिर तुझे क्या दुख है। तेरा पुत्र तेरे हर दुख को दूर करने के लिए हर समय हाजिर तो है। और गोपीचंद अपनी माँ से फिर क्या क्या विनती करता है। गोपीचंद हुआ चार नहन ने चौकी तुरत बिछाई। अंबर में ना घटा बादली ये बूंद कड़े ते आई। गोपीचंद होया चार नान में चौकी तुरत बिछाई। अंबर में ना घटा बादली बूंद कड़े ते आई। गर्दी ने देख लिया कुछ नहीं समझ में आया। बिन बादल बरसात करे हे ईश्वर तेरी माया। एकदम की साया चंपा होगा कंपन लगी काया। बंद करया स्नान उठ के चारों तरफ लखाया। चारों तरफ लखाया। फिर छज्जे ऊपर नजर गई थी। छज्जे ऊपर नजर गई थी। जड़ रोवे जननी माई। अंबर में न घटा बादले बूंद कड़ी आई। गोपीचंद होया चार नान में चौकी तुरत बिछाई। अंबर में न घटा बादले बूंद कड़ी आई।
बता महतारी इतना दुख क्यों मान रही, तेरे किसने बोली मारी। कौन सी रानी लड़ी साथ में, साच बता दे सारी। एक मिनट की देर नहीं, करूं धड़ते गर्दन न्यारी, धड़ते गर्दन न्यारी। हुआ हाल बेहाल तेरा तू, हुआ हाल बेहाल तेरा तो, किसने आन सताई। अंबर में न घटा बादरे, बूंद गली से आई। वो पीतल होया प्यार नार में, तो किस्मत बिताई। अंबर में न घटा बादरे, बूंद गली से आई। आँखों में देख गया तू, मेरी छाती में घास है। भुली बुरी करने आले कापन में सर के न्यास है। उस मानस का के जीना हो, जिसकी दुखिया मास है। जीवन ने ते जिया जा पर के जीने का रहस है, के जीने का रहस है। यो गोपी चंद से तेरा लाडला, गोपी चंद से तेरा लाडला, माँ कर ले तेरी सुनाई। अंबर में न घटा बादरे, बूंद गली से आई। गोपी चंद होया प्यार नार में, तो किस्मत बिताई। अंबर में न घटा बादरे, बूंद गली से आई। हाँ कौन सी बात का, हाँ कौन सी बात का फिकर तने, के गहरी विपत पड़ी से। तेरे मुंह ते बोल लिखड़ता ना, तेरी कौन सी चीज हड़ी से। तेरे नैना में ते आंसू पड़ते, क्यों या लगी झड़ी से। मेरी कड़ पे बूंद लगी, झांकी में माँ खड़ी से, झांकी में माँ खड़ी से। जगन्नाथ कह गोपी चंद ने, जगन्नाथ कह गोपी चंद ने, नीची नार झुकाई। हाँ अंबर में न घटा बादरे, बूंद गली से आई। गोपी चंद होया प्यार नार में, तो किस्मत बिताई। अंबर में न घटा बादरे, बूंद गली से आई। अब तो गोपीचंद की मां को अपने मन में छिपी बात को गोपीचंद के सामने कहने का उचित अवसर मिल गया। कहने लगी कि बेटा, मेरा भाई यानी कि तेरा मामा राजा भरतरी राजपाट छोड़कर गुरु जालंधर की शरण में चला गया है, और इस प्रकार से वह अमर हो गया है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आजकल भरतरी के डेरे शहर से बाहर ही लगे हुए हैं, भिक्षा लेने के लिए शहर में आया करता है। यदि तू भी इस बात पर रजामंद हो, तो मैं अपने भाई से कहकर तुझे भी उसके गुरु से अमर करवा दूंगी। बस इतना फर्क है कि यह राजपाट छोड़कर जोग धारण करना होगा। और गोपीचंद की मां अपने पुत्र को अमर कराने के लालच में साधु सन्यासी रूप धारण करने के लिए किस तरह से कहती है। एक काम तने करना होगा,
जननी माई। गोपी चंदन अमर कराजू आरा से मेरा भाई। एक काम तन करना हो तेरी गहरी रनी माई। गोपी चंदन अमर कराजू आरा से मेरा भाई। गोपी चंदन अमर कराजू आरा से मेरा भाई। तेरी काया अमर बने जे तू मेरी बात पे चल जा। मरण तलक का खटका कोना फूल कमल सा खिल जा। कंचन के सा शरीर एक दिन माटी के मरड़ जा। और गाबरू बेटे पेटे आज मेरा हंगा पिल जा। और गाबरू बेटे पेटे आज मेरा हंगा पिल जा। यूं करके तन अमर कराऊं, यूं करके तन अमर कराऊं। जे मेरी पार बसाई गोपी चंदन अमर कराजू आरा से मेरा भाई। एक काम तन करना हो तेरी गहरी रनी माई। गोपी चंदन अमर कराजू आरा से मेरा भाई। गोपी चंदन अमर कराजू आरा से मेरा भाई। सच्चा सेवक हाँ सच्चा सेवक मात पिता के कहे ते नहीं फिरन का। इसमें तेरा भला से बेटा कोना काम डरन का। थोड़ी दूर का आना जाना न रास्ता कष्ट भरण का। हाँ अमर हुए पाछे बेटा ना खटका जीन मरण का। हाँ अमर हुए पाछे बेटा ना खटका जीन मरण का। या सुनने जैसी काया बेटे, सुनने जैसी काया बेटे। जागी धूल लड़ाई गोपी चंदन अमर कराजू आरा से मेरा भाई। एक काम तन करना हो तेरी गहरी रनी माई। गोपी चंदन अमर कराजू आरा से मेरा भाई। गोपी चंदन अमर कराजू आरा से मेरा भाई। प्रेमियों, गोपीचंद के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की रागनी आप मेरे द्वारा गाई गई सोनोटोन की ही कैसेट में सुनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, कैसेट खरीदने से पहले कैसेट पर छपा सोनोटोन का मार्का, गायक का नाम व फोटो अवश्य देख लें।